मित्रों, नामीबिया के खिलाफ भारतीय टीम को मिली इस धमाकेदार और एकतरफा जीत ने पूरे विश्व क्रिकेट में भूचाल ला दिया है। जैसे ही भारत ने मैदान पर अपना दबदबा कायम करते हुए लगातार दूसरी जीत अपने नाम की, वैसे ही पाकिस्तान के खेमे में खलबली मच गई। जी हां मित्रों, विश्व कप के इस रोमांचक अभियान में टीम इंडिया जिस अंदाज में आगे बढ़ रही है, उसने विरोधी टीमों की नींद उड़ा दी है। नामीबिया की टीम को हराकर भारत ने न सिर्फ 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए, बल्कि यह भी दिखा दिया कि इस बार उसका इरादा सिर्फ खेलने का नहीं, बल्कि इतिहास रचने का है। लेकिन मित्रों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत की इस शानदार जीत के बाद जहां दुनिया भर के क्रिकेट विशेषज्ञों और दिग्गजों ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ की, वहीं पाकिस्तान के कुछ बड़े बड़े नाम वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनुस और इंजमाम उल हक ऐसा कुछ बोल बैठे कि पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी फैल गई। उनके बयान ने सिर्फ भारतीय फैंस को ही नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान की टीम और वहां के समर्थकों को भी हैरान कर दिया है। सोचिए मित्रों, आखिर ऐसा क्या कह दिया गया कि सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक हर जगह बस उसी की चर्चा हो रही है? क्यों इन दिग्गजों के शब्दों ने माहौल को इतना गर्म कर दिया है? क्या यह बयान भारत की बढ़ती ताकत से जुड़ा है, या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी हुई है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे वो पूरा मामला, वो पूरा बयान जिसने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी मानते हैं कि इस बार भी विश्व कप की ट्रॉफी पर कब्जा सिर्फ और सिर्फ हमारी भारतीय टीम ही करेगी, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में आज भारत और नामीबिया के बीच T20 विश्व कप 2026 का मुकाबला खेला गया और शुरुआत से ही मैच में भारत का दबदबा साफ दिखाई दे रहा था। टॉस जीतकर नामीबिया ने गेंदबाजी चुनी, लेकिन उनका यह फैसला शुरुआती ओवरों में भारी पड़ गया। भारत की ओर से संजू सैमसन और ईशान किशन ने पारी की शुरुआत की। संजू ने आते ही बड़े शॉट्स से इरादे जता दिए और सिर्फ 8 गेंदों में 22 रन ठोककर माहौल गरमा दिया। हालांकि वह ज्यादा देर नहीं टिक सके, लेकिन उन्होंने मैच का टोन सेट कर दिया। इसके बाद ईशान किशन ने असली तूफान खड़ा किया। उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में 61 रन बनाकर नामीबिया के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया। चौकों और छक्कों की बरसात ने पावर प्ले में ही मुकाबले को एकतरफा बना दिया। उनके आउट होने तक भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। मध्य ओवरों में थोड़ी गिरावट जरूर आई, लेकिन तिलक वर्मा ने 25 रन की उपयोगी पारी खेली। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ज्यादा देर नहीं टिक पाए, जिससे थोड़ी देर के लिए दबाव बना। मगर असली फिनिशिंग शो तो अभी बाकी था। हार्दिक पांड्या ने आते ही गियर बदल दिया। उन्होंने तेज तर्रार अंदाज में अर्धशतक पूरा किया और पारी को नई ऊंचाई दी। शिवम दुबे ने भी उनका अच्छा साथ निभाया। अंतिम ओवरों में कुछ विकेट जरूर गिरे, लेकिन भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 209 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब बारी थी नामीबिया की। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन शुरुआत में उन्होंने आक्रामक रुख दिखाया। हालांकि जैसे ही जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती गेंद लेकर आए, मैच का रुख बदल गया। वरुण ने अपने स्पिन जाल में बल्लेबाजों को फंसाया, जबकि बुमराह की यॉर्कर ने उम्मीदें तोड़ दी। मध्य ओवरों तक नामीबिया की हालत बिगड़ चुकी थी। कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने थोड़ी कोशिश जरूर की, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। हार्दिक पांड्या ने भी गेंद से कमाल दिखाया और लगातार झटकों ने नामीबिया को पूरी तरह मैच से बाहर कर दिया। आखिरकार पूरी टीम 116 रन पर सिमट गई और भारत ने 93 रन से बड़ी जीत दर्ज की। यह सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि एक मजबूत संदेश था कि टीम लय में है और बड़े मुकाबलों के लिए तैयार है। लेकिन भारत की इस दमदार जीत के बाद जहां हर जगह भारत की जमकर तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भारत की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं और उन्होंने भारत की जीत के बाद ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। तो क्या कुछ कहा पाक दिग्गजों ने? आइए जानते हैं। सबसे पहले इंजमाम उल हक ने बेहद संतुलित और समझदारी भरे अंदाज में भारतीय टीम की सराहना करते हुए कहा कि लगातार 2 जीत दर्ज कर भारत ने बाकी सभी टीमों को स्पष्ट संकेत दे दिया है
कि इस टूर्नामेंट में उसे पार पाना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ टीमें यह तर्क दे सकती हैं कि भारत ने अभी तक अपने दोनों मुकाबले अपेक्षाकृत कमजोर विरोधियों के खिलाफ खेले हैं और इस बात में आंशिक सच्चाई भी हो सकती है। लेकिन इंजमाम ने जोर देकर कहा कि किसी भी बड़ी टीम का आकलन केवल विरोधी के नाम से नहीं, बल्कि उसके प्रदर्शन, आत्मविश्वास और तैयारी से किया जाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत और अनुशासित टीम को 4-1 से हराकर अपनी गहराई और संतुलन का परिचय दिया था। इसके अलावा अभ्यास मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराना भी यह साबित करता है कि भारत सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि बड़े मुकाबलों में भी उसी धार के साथ उतरता है। इंजमाम ने आगे पाकिस्तान टीम की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भी अपने शुरुआती 2 मैच जीतकर यह दिखा दिया है कि वह बेहतरीन लय में है और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास चरम पर है। उनके अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला हमेशा खास होता है, क्योंकि यहां सिर्फ कौशल ही नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता भी परखी जाती है। उन्होंने माना कि दोनों टीमें इस समय शानदार फॉर्म में हैं और दोनों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है, जिससे यह मुकाबला और भी रोमांचक होने वाला है। लेकिन साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश दिया, भारत को कभी भी कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। भले ही पाकिस्तान ने लगातार 2 जीत दर्ज की हों, लेकिन भारत एक अलग स्तर की चुनौती पेश करता है, जिसके पास अनुभव, संतुलित संयोजन और बड़े मैचों का अनुभव है। ऐसे में यह मुकाबला बराबरी का होगा और जीत उसी टीम की होगी जो उस दिन बेहतर रणनीति, संयम और साहस के साथ मैदान पर उतरेगी। वहीं वकार यूनिस ने अपने बयान में कहा कि यह सच है कि भारत ने नामीबिया और अमेरिका जैसी टीमों को हराकर शानदार शुरुआत की है, लेकिन असली परीक्षा अब पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जीतें आत्मविश्वास जरूर बढ़ाती हैं, पर बड़े टूर्नामेंट में किसी टीम की वास्तविक ताकत तब सामने आती है जब वह बराबरी या उससे भी मजबूत प्रतिद्वंद्वी के सामने उतरती है। वकार ने स्वीकार किया कि भारत एक बेहद सशक्त और संतुलित टीम है, जिसके पास एक से बढ़कर एक मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे खिलाड़ी जो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। भारतीय बल्लेबाजी क्रम गहराई से भरा है और उनकी गेंदबाजी भी हर परिस्थिति में असर डालने की क्षमता रखती है। लेकिन साथ ही वकार यूनिस ने पूरे आत्मविश्वास के साथ यह भी कहा कि पाकिस्तान की टीम को कम आंकना भी किसी के लिए सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारी टीम भी किसी से कम नहीं है। हमारे पास ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो अपनी रफ्तार, स्विंग और आक्रामकता से दुनिया की किसी भी बल्लेबाजी क्रम को चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने इशारों में यह भी जताया कि बड़े मैचों में पाकिस्तानी गेंदबाज अक्सर अतिरिक्त जोश और धार के साथ उतरते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भरोसा भी जताया कि इस समय पाकिस्तान के बल्लेबाज बेहतरीन लय में हैं और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता रखते हैं। वकार ने कहा कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ आंकड़ों या पिछली जीत हार से तय नहीं होता, बल्कि उस दिन की मानसिक मजबूती, रणनीति और दबाव झेलने की क्षमता ही असली अंतर पैदा करती है। अगर सच कहा जाए तो इस बार हमारे खिलाड़ी भारत का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। उन्होंने अंत में संकेत दिया कि यह मुकाबला बेहद रोमांचक होगा, क्योंकि दोनों टीमें आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और जीत उसी की होगी जो उस दिन बेहतर प्रदर्शन करेगा। वहीं शोएब अख्तर ने अपने अंदाज में थोड़ा तीखा लेकिन संतुलित बयान देते हुए कहा कि भारत ने जिस तरह से अपने शुरुआती मुकाबले जीते हैं, उससे साफ है कि टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। उन्होंने माना कि भारत के पास बेहतरीन बल्लेबाजी लाइनअप है और उनकी टीम संयम के साथ खेल रही है, जो बड़े टूर्नामेंट में बेहद जरूरी होता है। लेकिन शोएब ने यह भी जोड़ा कि असली मुकाबला तब होगा जब भारत को पाकिस्तान जैसी आक्रामक और तेज गेंदबाजी आक्रमण वाली टीम का सामना करना पड़ेगा।
उनके अनुसार छोटी टीमों के खिलाफ जीत हासिल करना एक बात है, लेकिन जब सामने विश्व स्तरीय गेंदबाज हों तब बल्लेबाजों की असली परीक्षा होती है। शोएब अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान की ताकत हमेशा से उसकी तेज गेंदबाजी रही है और इस बार भी हमारे पास ऐसे गेंदबाज हैं जो नई गेंद से ही मैच का रुख बदल सकते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि अगर शुरुआती ओवरों में दबाव बना दिया गया कि मजबूत बल्लेबाजी क्रम को भी मुश्किल में डाला जा सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी माना कि भारत को हल्के में लेना पाकिस्तान के लिए भी बड़ी भूल होगी, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी बड़े मैचों का अनुभव रखते हैं और दबाव में निखरकर सामने आते हैं। शोएब ने अपने बयान को संतुलित करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा भावनाओं से भरा होता है, लेकिन जीत उसी टीम की होती है जो अपने जज्बातों पर काबू रखकर रणनीति के साथ खेले। उनके मुताबिक इस बार दोनों टीमें शानदार लय में हैं, इसलिए मुकाबला कांटे का होगा। उन्होंने अंत में कहा कि फैंस एक यादगार मैच की उम्मीद रखें, क्योंकि मैदान पर टकराने वाली ये दो टीमें सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि गर्व और प्रतिष्ठा के लिए खेलेंगी। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, इस बार कौन बाजी मारेगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।